अंजलि आसवाड। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ में अपना ध्यान रख रहे होंगे। आजकल गर्मी बहुत है और अच्छे से अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए, खास करके पानी पर। उससे जो है टेम्परेचर अच्छा रहता है। अपने पानी पर ध्यान दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अच्छे से रहिए, लाइफ में अपने आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अच्छे हैं और आप सबको बताना है, अच्छे से रहना है आप सब भी। तो देखिए टाइम हो चुका है काफ़ी, थोड़ा लेट ही डलता है क्योंकि पहले शुरू में स्टडी में लग जाते हैं, फिर उसी के बाद में जो है नाइट को लेट 2-3 बजे के आसपास जब सोते हैं तो आप समझती हैं 2 बजे तक सोते थे, 5-5:30 बजे तक उठ जाते हैं, फिर उसके बाद में नहीं सो पाते। फिर दिन में ही किसी टाइम सोने के बाद में फिर आप देखो 4 बज गए हैं, 4 बजे हम आ गए हैं छत पे और हमें करनी है स्टडी। हम अपनी स्टडी में लग चुके हैं, इसलिए ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। बने रहना, आगे का पूरा ब्लॉग देखना। चलिए चलते हैं आगे। एग्जाम इतने सारे आ रखे हैं ना, बहुत सारे एनटीपीसी के भी है और असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का भी। ज़्यादा फोकस तो जूनियर असिस्टेंट पे, क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद हो रहा है और इसमें जो मेन लास्ट सिर्फ एग्जाम ही है। और ये एनटीपीसी का, एनटीपीसी में तो प्री मेन 2 है ना, CVT 1 CVT 2 एग्जाम है इसमें, इसलिए थोड़ा आप समझते हैं। तो इसलिए जो है उसका थोड़ा कम फोकस है, लेकिन जूनियर जूनियर असिस्टेंट पे ज़्यादा है। टाइपिंग भी क्योंकि हम इसकी स्टडी जो है काफ़ी समय से कर रहे हैं, इसलिए जो है ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना क्यों नहीं आ रहे। तो एक और आपको दिखाया क्या जाए, सिर्फ स्टडी यहाँ से घर से वहाँ तक, टाइपिंग सेंटर तक, टाइपिंग सेंटर से घर तक, और वरना स्टडी अपनी यही। तो देखिए जिस किसी का भी एग्जाम हो आप अच्छी तरह से करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बातें बनाने वाले होते हैं और पीछे को खींचने वाले, कहते हैं ना ऐसे करके यूँ करके खींचने वाले, ऐसे करके सहारा देने वाला कोई नहीं है भाई। ऐसा सहारा देने वाला कोई नहीं। यदि ऐसा सहारा देने लगे तो संसार में ना सभी लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। देखो अभी एक ब्लॉग पे मैंने आपसे ये बोला था कि लोग बोलते हैं ये है ऐसा वैसा, यो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रही है। लेकिन दूसरे को बच्चे को बोल सकते हैं ना। आप अपनी तरफ को क्यों नहीं देखते हैं भाई लोग, आप अपनी तरफ को भी देखना चाहिए, क्योंकि हम कैसे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमें अपने बच्चों को क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, हमें अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, कुछ बच्चों को कराना है, नहीं कराना है। इस तरीके से ये सोचना चाहिए ना। लेकिन नहीं, सिर्फ दूसरों की बच्चों पे फोकस है। अपने बच्चों को चाहे ये भी नहीं पता हो, जन्म दे के भूल गए हो कि किस टाइम हमने जन्म दिया है और कितने दिन का अपना हमारा बच्चा हो गया, ये भी नहीं पता हो। लेकिन दूसरे का बच्चे का पूछ लो, दूसरे का बच्चे का बता देंगे कि हाँ इसका जन्म कब हुआ था, कब नहीं हुआ था और कितने दिनों का हो गया। अपने का कुछ नहीं पता हो, क्योंकि अपने पे तो फोकस करते नहीं। संसार में अगर अपने पे फोकस करने लगे तो भाई इतना गंदा व्यवहार क्यों हो। दूसरों को ही सोचते हैं। अरे कोई किसी की एज ज़्यादा है तो आपसे आपको क्या लेना, आपको क्या दिक्कत है, उनके घर वाले करें नहीं करें, क्या हो ना हो, शादी कब करनी नहीं करनी, अपने बच्चों की करो। मत पढ़ाओ, जन्म दो, जन्म देते साथ शादी कर दो। कुछ मत कराओ, कोई जरूरी है कराना, कुछ मत कराओ। नहीं पढ़ाना, कुछ नहीं करना, जन्म दो, शादी कर दो, बस। अभी भी परंपराओं से दूर नहीं है। जो पहली परंपराएं थी बुजुर्गों वाली, वही 10-12 साल में शादी करके बस वही चलते चले आ रहे हैं। अरे साक्षर लोग हैं, साक्षर लोगों के लिए तो आप देख सकते हैं, क्योंकि 21+ जो है एज लिमिट कर दी गई है, उससे नीचे जो है आप शादी भी नहीं कर सकते। देखिए कभी भी किसी की साइड को यूं करके मत बोलो, ऐसे करके दुख होता है ना सामने वाले को। अब देखो जो संघर्ष करता है ना उसको पता चलता है। अभी कल कल परसों मम्मी बैठी पास में बोली कि इतना दुख होता है मुझे देख देख के, तुझे इतना दुख होता है, ऐसा होता है। घर वालों से पूछो कितना संघर्ष कर रहे हैं, हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, घर वाले हमारे लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, और वो हर चीज को इतना मतलब कि कुछ भी नहीं बोल रहे हमें। और जिसके बच्चे होते हैं ना उनको पता होता है दुखी बच्चे हमारे दुखी हैं नहीं है, पढ़ाई कितनी कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इतना आसान नहीं हो पा रहा है। सब कुछ संघर्ष करने का, हमारा संघर्ष करना कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है ना। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक संघर्ष किसी को नहीं दिखाई देगा। और कल ही सिलेक्शन हो जाए ना, अगर जिन्होंने हम जो जानते भी नहीं थे वो भी कि हाँ भाई बहुत संघर्ष करते थे, वो संघर्ष करते थे, सफलता मिल गई और देखो अच्छे मार्ग पे और अच्छे से जो है अपने लाइफ को सही से जी थी, ये वो इतनी सारी पढ़ाई करने लगते और सिलेक्शन नहीं हो रहा तो
ये ऐसा है, वे वैसा है, ऐसा ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। भाई क्यों, तुम्हें क्या मतलब है किसी से? दूसरों से, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने से कोई फायदा है आप लोगों को, ये बताइए। इतनी कुछ खुद को, हमें खुद को समझ है इतनी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी की एडवाइस देने से कुछ नहीं करने वाले, मैं भी नहीं करने वाली कुछ। दूसरी बात रही मम्मी पापा की, मम्मी पापा भी, तब तक मैं कुछ नहीं कहने वाली, तब तक मम्मी पापा भी कुछ नहीं करने वाले। जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी ना, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये उंगली उठाने तो बंद कर दो प्लीज। सिर्फ अपने बच्चों पर और अपना आप पे ध्यान दो। आप अपनी लाइफ में जैसे भी करना करो, मत पढ़ाओ मत लिखाओ कुछ मत करो, डायरेक्ट जन्म दो और शादी कर दो, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई आगे बढ़े तो उसको बढ़ने दो ना, बढ़ने दो भाई, अब आगे बढ़ने दो। अगर आप नहीं बढ़ना चाहते मत बढ़ो। तभी तो आपके घर में ऐसा होता है कि लड़कियों को नहीं लिखाते पढ़ाते, बस घर में बैठा ली। लड़कों को लिखा पढ़ा रहे, क्यों लिखा पढ़ा रहे भाई? क्या मतलब पढ़ लिया आपको लड़कों को पढ़ाने का? क्या लड़कियां आपकी नहीं है? बताओ। लड़कियां आपकी नहीं है, ये मतलब भेदभाव करते हैं हम, लड़की आपकी नहीं है? हमारे घर में तो भाई लड़की लड़के सब एक समान है। देखो, भाई ने पढ़ाई छोड़ी लेकिन हम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। वो हमारी खुद की खुशी है ना। जो जितना पढ़ना चाहता है, जितना लिखना चाहता है, जितना जो करना चाहता है, अपनी मर्जी से करो, खुशी से करो, और लेकिन अच्छे से आओ। ये गलत बात है ना। तो जो हम कर रहे हैं हमें करने दो प्लीज़, हमारे बीच में मत पड़ो कोई भी। जैसा हमें अच्छा लगेगा हम वैसे करेंगे। मैं खुद इतनी एजुकेट हूँ, खुद में इतना समझती हूँ क्या गलत है क्या सही है। तो मुझे समझाने की किसी भी आसपास वालों को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद, मेरे साथ की मेरी फ्रेंड वगैरह बाकी सब इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन में, सब कुछ जॉब पे है, कुछ नहीं है। कोई नहीं, सबका ठीक होता, सबका अच्छा चलता है। इतनी एजुकेट है सब, मुझे अच्छा सजेशन देते हैं, और तभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, सिर्फ वही लोग हैं और आसपास वाले जो हैं एजुकेट नहीं है, गांव के समाज के लोग ऐसे होते हैं, ये वो ऐसे सब पीछे खींचने वाले हैं, लेकिन मुझे आगे भेजने वाले बहुत सारे लोग हैं ना। सबका, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है। इसी प्रकार से आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा, बहुत जल्द होने वाला है। आप सभी का प्यार रहा है, सपोर्ट रहा है, तो आगे तक मैं बहुत आगे तक पहुंचने वाली हूँ। जो कि देखना देर है, बस यही सोच रखा, देख है देर है, अंधेर नहीं होनी चाहिए। उससे बढ़कर तो कोई भी नहीं है। उसके सामने तो कोई नहीं टिक सकता ना, कोई नहीं टिक सकता। तो मुझे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ ही बोले, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझ पर कोई ध्यान ना दे तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए सिर्फ आप अपनों को ध्यान दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने आराम से खाओ पियो अपने घर में, मस्त रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मैं किसी के पास आने जाने से कुछ नहीं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर जुड़ी हूँ। क्योंकि मैं अपने दिल की बात दूसरों को शेयर करूं, क्योंकि मैं ऐसा डायरेक्ट किसी को बताना नहीं चाहती हूँ। कोई सोचने लगे कि ये बात है ऐसा वैसा, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। सब अपने घर में आराम से रहो, मस्त रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज़ मेरे बारे में किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतनी समझदार हूँ, मेरे माँ बाप ने इतनी अच्छी शिक्षा मुझे दिला रहे हैं, अच्छे से पैसे लगा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ आगे बने रहना। इसी प्रकार से मेरे सिर्फ फैमिली ब्लॉग और ये एजुकेशन संबंधित जो मैं करती हूँ, सिर्फ उसी के ब्लॉग आएंगे। आपको पसंद लगा तो देखो, नहीं लगते तो मत देखो। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। अगर आपको ठीक लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो। आगे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, थैंक यू। आप अपना आशीर्वाद देना। सिर्फ आप आशीर्वाद की आवश्यकता है, बाकी मुझे किसी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, जैसा भी सही है गलत है जो है सब मुझे, मैं जैसा समझती हूँ, मैं जानती हूँ क्या मैं सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। तो किसी को प्लीज़ सफेद देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, फिर से मिलते हैं आगे, बाय।